बोर्ड्स में अभी 3 दिन बाकी है और अभी भी मेरा सिलेबस बाकी है। सच बोलूँ तो अब थोड़ा डर लग रहा है और अभी भी मेरा डी एंड एफ ब्लॉक पूरा नहीं हो पाया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आधा हुआ है और मैथ्स के 2-3 चैप्टर वीक है। तो आज के दिन हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन किया जाए। बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हम लोग तुरंत डी एंड एफ ब्लॉक शुरू कर देते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक की अच्छी बात यह है कि मैं इसको एक बार पूरा पढ़ चुका हूँ, वो भी एकदम अच्छे से, नोट्स भी मेरा कंप्लीट है। तो बस मैं आगे पीछे करके जो टीचर पढ़ा रही है लेक्चर में वही बस आगे पीछे करके देखता रहता हूँ। और डी एंड एफ ब्लॉक में जो छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं वो मैं बीच बीच में अपने दूसरे वाले नोटबुक में ट्राई करता हूँ करने का। आधा से ज़्यादा डी एन एफ ब्लॉक खत्म करने के बाद मैं सोचता हूँ कि ब्रेक ले लूँ, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बोर हुई हो रहा हूँ या फिर मन नहीं कर रहा तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दूँ। फिर मैं पढ़ते पढ़ते डिसाइड करता हूँ कि जितने ये क्वेश्चन है ये डी एन एफ ब्लॉक का खत्म करने के बाद तुरंत मैं मैथ पढ़ूंगा, ब्रेक नहीं लूंगा। तो ये क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ, करने के तुरंत बाद मैं यहाँ लेक्चर लगा देता हूँ मैथ्स का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इसमें भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते रहता हूँ। और मैथ्स की अच्छी बात ये है, बाकी सब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत फिर भी आ रहा है, मैथ्स तो मुझे वो भी नहीं आ रहा। मैथ्स को लगभग 2 घंटे तक लगातार मैंने सॉल्व किया, पूरा एक चैप्टर लगभग लगभग खत्म कर दिया है सॉल्व करके। क्वेश्चंस में जितने थे इंपॉर्टेंट किया हूँ, बाकी ऐसे वाले छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी लास्ट फेज है तो जितना इंपॉर्टेंट कर सकूँ वो कर रहा था। जब 2 घंटे तक मैथ कर लेता हूँ फिर सोचता हूँ कि चलो अब ब्रेक ले ही लेता हूँ, ज़्यादा पढ़ूंगा तो बर्डन टाइप पे अजीब लगेगा, तो मैथ्स में खत्म करने के बाद थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ। ये ब्रेक मैं 30 मिनट का लेता हूँ, उसके तुरंत बाद मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। अब दोबारा केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, लेकिन अब की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ता हूँ, मतलब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में एक भी बार नहीं पढ़ा हूँ, तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे नोट्स भी बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभी मतलब पेपर को कुछ ही दिन बचा, अभी तक मैं नोट्स नहीं बना पाया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का। तो मतलब शुरू से इसको पढ़ता हूँ और अब की बार ये ऐसा लेक्चर इसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह सब है, तो सब अच्छे से मतलब नोट्स बनाते हुए भी चल रहा हूँ और जितने क्वेश्चन है वो भी कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करूँ। इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ तो अभी थ्योरी तो याद कर नहीं पाऊंगा एक बार में, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितने इसमें न्यूमेरिकल्स का फार्मूला वगैरह है वो याद कर लूँ और न्यूमेरिकल जितना हो सके प्रैक्टिस कर लूँ अभी से क्वेश्चन करने का। तो जितना हो रहा है मैं यहाँ पे नोट्स बनाते चल रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। और बीच बीच में मैं अपना जो बीच में क्वेश्चन वगैरह आ रहा है वो कर रहा हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगता है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। इसको मैं मतलब 3-4 बार बैक कर करके देखता हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं सेकंड नोटबुक का भी यूज़ करता हूँ, मतलब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करता हूँ और वो जो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह रहता है इसका मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन याद नहीं हो पा रहा। अगर फॉर्मूला वगैरह देख के क्वेश्चन कर रहा हूँ वो हो जा रहा है। ऑलमोस्ट इस चैप्टर को मैं लगभग 70-80% फर्स्ट डे ही खत्म कर देता हूँ। अगर थ्योरी याद करने की बात ना है, फॉर्मूला याद करने की बात ना है, तो नोट्स में मैं 70-80% खींच देता हूँ। तो बाकी का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब बोर्ड्स में कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए हर दिन 10x फोकस के साथ पढ़ेंगे। अगर आप लोग भी इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग सेम बोर्ड पे हैं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा कि खुद को और अच्छा इंप्रूव करूं और अच्छा वीडियो बनाऊं।